हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत 2 साल बाद के समय से शुरू होता है। हम टॉमी और ग्रेस को चर्च में शादी करते हुए देखते हैं। वहाँ हम शेल्बी फैमिली के सारे लोगों को और ग्रेस के फैमिली के लोगों को देखते हैं। ग्रेस की फैमिली बहुत ही ऊंची खानदानी ब्रिटिश आर्मी के लोग थे। वो लोग शेल्बी फैमिली के लोगों को देख के कुछ हिचकिचा रहे थे। टॉमी वहाँ एक आदमी को देखता है। सब लोग पार्टी के लिए टॉमी के नए मेंशन में जाते हैं। टॉमी पॉली को कहता है यहाँ एक बिन बुलाए मेहमान आ गया है। टॉमी पीकी ब्लाइंडर्स के सारे लोगों को किचन में बुलाता है। वो सबको कहता है तुम लोगों को आज यहाँ अच्छे से रहना होगा। तुम लोग किसी के साथ लड़ाई शुरू मत कर देना, ना ही रेसिंग स्टार्ट करना। कोकेन और गाड़ियों से पेट्रोल तो बिल्कुल मत निकालना। दोस्तों, हमने टॉमी को नर्वस होते हुए बहुत ही कम देखा है, लेकिन वो अपने शादी को लेकर उस दिन बहुत ही नर्वस था। टॉमी ग्रेस से मिलने जाता है। ग्रेस उससे पूछती है तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम शादी की वजह से परेशान हो? टॉमी कहता है मैं शादी के लिए नहीं, बिजनेस के लिए परेशान हूँ और मैं आर्थर के स्पीच के लिए डर रहा हूँ। अगले सीन में हम डिनर टेबल में एडा को देखते हैं जो वही कम्युनिज्म की बातें कर रही थी। वहाँ पॉली से मिलने एक आदमी आता है। वो वही आदमी था जिसे टॉमी ने चर्च पे देखा था। हमें उनकी बातों से पता चलता है वो आदमी रशिया से था। वो कहता है हमें टॉमी से एक काम है और आपकी बातों से ये पता चल रहा है आपको मुझसे बात करने के लिए भी टॉमी का परमिशन लेना पड़ेगा। पॉली कहती है मैं इस कंपनी में जिस पोजीशन में हूँ मुझे किसी से बात करने के लिए किसी का भी परमिशन नहीं लेना पड़ता, लेकिन तुम टॉमी से मिलने उसके शादी के दिन ही क्यों आए? दूसरी तरफ हम माइकल और आर्थर को लिजी से बात करते हुए देखते हैं। लिजी माइकल से कहती है मुझे पता है कल तुम लोगों ने उसके रेस्टोरेंट में आग लगाया है, इसलिए वो आज यहाँ नहीं आया। दोस्तों, लिजी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। वो आगे कहती है मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ जा सकती हूँ, तुम लोगों को ये रोकने का कोई हक नहीं है। माइकल उसे बताता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने 6 सालों में 5 बार नाम बदल चुका है और उसका दूसरे गैंग के साथ भी कनेक्शन है। हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अब तुम इस कंपनी में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे काम करती हो। अगले सीन में हम आर्थर को स्पीच देते हुए देखते हैं। वो ग्रेस के बारे में कुछ कहने ही जाता है, तभी टॉमी उसे रोक देता है। आर्थर वहाँ से चला जाता है। हम लिंडा को आर्थर को समझाते हुए देखते हैं। दोस्तों, लिंडा आर्थर की गर्लफ्रेंड थी। टॉमी आर्थर से मिलने आता है। वो आर्थर को कहता है ग्रेस के घर वालों को नहीं पता है कि उसके पति ने सुसाइड किया है। उन लोगों को ये लगता है उसके पति का एक्सीडेंट हुआ है। आर्थर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना गधा हूँ कि ये बातें मैं वहाँ बोल दूंगा? टॉमी कहता है एक रशियन मुझसे मिलने आया है, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। आंट पॉली उस रशियन से जाके कहती है हमें बताया गया है तुम जब हमसे मिलने आओगे तब तुम हमें एक कोड बताओगे। अगर तुम्हें टॉमी से मिलना है तो तुम्हें वो कोड बताना होगा। वो आदमी कहता है वो कोड है कॉन्स्टेंटिन। दूसरी तरफ जॉन रेसिंग स्टार्ट करता है। वो चार्ली को बताता है यहाँ बैटिंग में जितने भी पैसे आएंगे वो सारे पैसे शेल्बी फाउंडेशन चैरिटी में जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये सब इसलिए किया जा रहा था जिससे कि शादी में आए हुए लोगों का ध्यान भटकाया जाए और उस रशियन के साथ जो भी डील होने वाला है वो किसी को पता ना चले। फाइनली वो आदमी टॉमी से मिलने आता है। वो टॉमी से कहता है तुमने बहुत ताकतवर लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है, तुम जहाँ भी जाते हो हम वहाँ तुम्हारे ऊपर नजर रखते हैं। टॉमी कहता है मुझे बताया गया है जिस दिन तुम मुझे मिलने आओगे तब तुम मुझे $10,000 दोगे। वो आदमी कहता है ड्यूक की भंजी बर्मिंघम में उस पैसे को लेकर खड़ी हुई है। टॉमी कहता है मैं पुलिस को उस औरत को यहाँ ले आने के लिए भेजूंगा। टॉमी आर्थर और जॉन से जाके कहता है तुम लोग जॉनी डॉग को जाके कहो जंगल में एक आग लगाने के लिए और फिन को कहो गेट पे रहने के लिए क्योंकि ऑफिसर मॉस किसी को लेके यहाँ आ रहे हैं। इधर माइकल एक लड़की को अपने रूम में ले आता है। ये लड़की पार्टी में कोकेन ढूंढ रही थी। माइकल उस लड़की को कोकेन देता है। वो लड़की कहती है हमें बताया गया है कि तुम लोग गैंगस्टर हो, लेकिन तुम उन लोगों की तरह नहीं दिखते हो। माइकल कहता है ये तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी तरह ना देखूं, मैंने अपना फ्यूचर प्लान करके रखा है। वो लड़की कहती है मैं भी एक ऑफिसर से शादी करने वाली हूँ, मेरा फ्यूचर भी सेट है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ग्रेस पॉली से मिलने जाती है। पॉली बहुत ही मुस्कुरा के ग्रेस की तारीफ करती है। ग्रेस कहती है मुझे पता है आप इतनी खुशी की नाटक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टॉमी का ऑर्डर है आज कोई झगड़ा नहीं करेगा। क्या आपको पता है टॉमी अभी कहाँ है? पॉली कहती है हाँ मुझे मालूम है। ग्रेस कहती है पहले तो वो मुझसे बातें छुपाता है लेकिन बाद में सब कुछ बोल ही देता है और उसने मुझे बता दिया है कि रॉयलिस्ट रशियन के लोग हथियार खरीद रहे हैं जॉर्जिया में बोल्शेविक के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए और चर्चिल ने टॉमी को उनके मदद करने के लिए कहा है। पॉली कहती है क्या तुम्हें मालूम है वो काम आज से ही शुरू हो गया है? ग्रेस कहती है नहीं, लेकिन आपने मुझे अभी बता दिया है। दोस्तों, दोनों ही औरत टॉमी के ऊपर अपने हक दिखाना चाहती थी। ग्रेस कहती है आपको भूलना नहीं चाहिए पहले जो मैं करती थी वो सिर्फ मेरा पेशा था। पॉली कहती है मैं कुछ नहीं भूला, सिर्फ टॉमी भूल गया है तुम क्या करती थी। ग्रेस टॉमी के साथ डांस करने के लिए जाती है। ग्रेस उसे कहती है पॉली ने मुझे सब कुछ बता दिया है। टॉमी कहता है मैंने उन्हें नहीं बुलाया था,
ग्रेस कहती है तुम आज यहाँ कुछ मत करना, प्रॉमिस करो तुम इन सब चीजों से दूर चले जाओ। टॉमी कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमारे बेटे चार्ल्स और तुम्हें हमेशा सेफ रखूंगा। इधर मॉस उस लड़की को लेके आ जाता है। टॉमी, आर्थर और फिन उनसे मिलने जाते हैं। दोस्तों इस लड़की का नाम टाटियाना थी। टॉमी कहता है वो पैसा मुझे दे दो। टाटियाना कहती है मुझे यह पैसा मिस्टर कलेदिन को देने के लिए कहा गया है। दोस्तों मिस्टर कलेदिन वही आदमी है जो टॉमी के घर आया हुआ है। टॉमी कहता है तुम्हें किसी ने गलत आदमी का नाम बताया है, हमने उसे कोड पूछा था और उसने हमें गलत कोड बताया है। टाटियाना कहती है क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? टॉमी कहता है मैं तुम लोगों को विश्वास नहीं करता, मिस्टर चर्चिल ने खुद मुझे बताया है कोई भी आदमी रॉन्ग कोड का इस्तेमाल करे तो समझ लेना वो सोवियत एम्बेसी का आदमी है। टॉमी आगे कहता है तुम लोगों को ये सब करने के लिए मेरी शादी के दिन ही मिला था। टाटियाना उन्हें पैसे दे देती है और कहती है क्या तुम उसे मार पाओगे? टॉमी कुछ नहीं कहता। घर लौटते वक्त आर्थर टॉमी से कहता है तुमने कहा था हमें एक चोरी करना होगा, लेकिन ये काम क्या है? टॉमी हमें इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए। टॉमी कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। आर्थर कहता है तो उस आदमी को कौन मारेगा? तुमने हमें गाड़ी की चोरी के बारे में बताया था लेकिन टैंक्स के बारे में कुछ नहीं बताया। टॉमी कहता है मैं अगर मिस्टर चर्चिल को ये काम करने के लिए मना कर देता तो हमने जो काम किया है उसके लिए वो हमें फांसी पे लटका देते। बस आखिरी बार हमें ये काम करना होगा, उसके बाद हम नॉर्मल बिजनेस कर सकते हैं। हम पॉली को एक आदमी के साथ देखते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। तभी टॉमी वहाँ के पॉली से कहता है जॉनी डॉग ने आग लगा दिया है, तुम लोगों को यहाँ डांस में बिजी रखना। मिस्टर कलेदिन एडा से मिलने जाते हैं, वहाँ आर्थर आ जाता है। वो मिस्टर कलेदिन से कहता है आपसे मिलने एक लड़की आई है। आर्थर कलेदिन को घर के बेसमेंट में ले आता है और उसे वहाँ गोली मार देता है। दोस्तों इस बार हम आर्थर में एक चेंज देखते हैं। वो आजकल पहले की तरह लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या करे, उसे टॉमी के बात मानना ही पड़ेगा। पॉली से मिलने वो आदमी आता है जो पॉली से फ्लर्ट कर रहा था। वो पॉली से कहता है तुम लंदन आने से मुझसे मिलने जरूर आना। अगले सीन में हम आर्थर और लिंडा को चर्च में देखते हैं। दोस्तों आर्थर बहुत दुखी था और इधर हम टॉमी को उसके बेटे चार्ल्स के साथ देखते हैं। दूसरी तरफ जॉनी डॉग मिस्टर कलेदिन को जला देता है। सुबह पीकी ब्लाइंडर्स के सारे लोग अपने ऑफिस लौटते हैं और हम एक बड़ा सा लॉकर देखते हैं जिसमें ढेर सारा पैसा होता है। पॉली कहती है क्या तुम सारे पैसे एक ही चोरी पे दाव पर लगा दोगे? टॉमी कहता है पॉली मैं एक गैम्बलर हूँ, मैं दाव पर पैसा लगाने में डरता नहीं हूँ। और दोस्तों यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।